आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस देखेंगे। सब कुछ वैसे ही रहेगा, है ना। और देखो क्या होगा। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हम लोगों का है। ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहाँ से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड से, और इसका डायरेक्शन, प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन इंक्लाइंड सरफेस से कितना है, 30 डिग्री पर है, राइट। यह प्रोजेक्टाइल जाता है और इंक्लाइंड सरफेस को P पर स्ट्राइक करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए O से P का डिस्टेंस क्या है, फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन से इस P पॉइंट का हाइट क्या है, और थर्ड पूछा जा रहा है कि ठीक स्ट्राइक करने के पहले, है ना, उस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या है। इतनी चीजों पर हम बात करेंगे और इसमें कहीं कुछ नहीं करना है, सब कुछ वैसे ही रहेगा। इसको जो इंक्लाइंड सरफेस है उसके एलोंग हम x डायरेक्शन मान रहे हैं और इसके परपेंडिकुलर y डायरेक्शन है, ठीक। तो जैसे हम स्पेसिफिकेशंस लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे और एक चीज जो चेंज करेंगे हम वहां पर बता देंगे। देखो तो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। प्रोजेक्शन वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वह u जो है दिया हुआ है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री। हाँ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर वो रहेगा 30 डिग्री, वो थीटा जो है वो 30 डिग्री, राइट, ठीक। इस एंगल, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। आप देखो तो x डायरेक्शन में कंपोनेंट हम लिखेंगे, फिर y डायरेक्शन वेलोसिटी का कंपोनेंट ax लिखेंगे, ay लिखेंगे, नहीं, x नॉट और फिर क्या, y नॉट, ये चीजें हैं। बताओ तो ux क्या होगा, 20 cos 30, ठीक है। तो 20 cos 30 क्या √3/2 होगा, तो ये कितना आएगा, 10 √3 मीटर पर सेकेंड, ओके। ई वाई बोलो 20 sin 30, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहीं पर जो चेंज होना है वो ax ay के लिए है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, और यह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ओके। ध्यान रखो इसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इसको रिजॉल्व करेंगे। एक डायरेक्शन देखो ये हुआ, नहीं, और एक डायरेक्शन ये हुआ, ये 30 है तो ये 30 होना चाहिए। देखो तो क्या यह y डायरेक्शन के अपोजिट है ये, तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट होगा इसको a y कहेंगे हम लोग, और ये कंपोनेंट क्या होगा, a x होगा, ठीक। तो बताओ तो ax कितना होगा, यही ax है ना, तो ये x 10, ध्यान देना, 10 sin 30, ये क्या है, हाँ, तो ये डायरेक्शन ऐसे पॉजिटिव है ना, तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ, नेगेटिव, तो ये माइनस लिख देंगे, तो ये कितना होना चाहिए, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब ए वाई देखें, ए वाई देखो ये है, तो ये क्या है, 10 cos 30, इसको जरा यहाँ पर मिटा दे, जगह कम है, ए वाई लिखते हैं, ये बोलो तो 10 नहीं, और क्या, cos 30 हैं, क्या ये डायरेक्शन जो होगा नेगेटिव y डायरेक्शन है, तो ये माइनस कर दिया, और -10 आइए √3/2, तो क्या यह -y√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक। इनिशियल पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या यहाँ ओरिजिन पर है, तो x नॉट भी 0, y नॉट भी 0, तो x नॉट भी 0 हो गया, और क्या हुआ, y नॉट भी 0 होगा, क्लियर। तो चेंज तो केवल यही हुआ है ना। अब देखो जब प्रोजेक्टाइल यहां से जाकर यहां स्ट्राइक करता है तो ये देखो ये ऐसे, ठीक। तो यहां पर जब पहुंचेगा तो y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा। हम जानना चाहते हैं कि यहां तक आने में टाइम कितना लगता है, तो क्या y इक्वल टू हम जान रहे हैं, क्या होता है बोलो, y नॉट uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर, राइट। तो
क्या y जो फाइनल पोजीशन है y डायरेक्शन में, क्या यहाँ जब स्ट्राइक करेगा तो y 0 होगा? यस सर। फिर y डॉट भी 0 है। यस सर। देखो तो क्या y डॉट 0 है? यस सर। ई वाई बोलो कितने बराबर है? 10 मीटर पर हाँ 10 मीटर पर सेकेंड। गुड, 10 है ना? Yes. और t लिखा यस सर। प्लस हाफ ए वाई बोलो -5 रूट ए वाई माइनस 5 रूट 3 माइनस 5 रूट 3 में आ फिर टी स्क्वायर है। यस सर। ठीक, तो इसको 0 इज इक्वल टू 10 माइनस 5 रूट 3 बाई 2 क्यों? यस यहाँ पर t और फिर t को कॉमन ले लिए। यस सर। कैसा लिख सकते हैं? यस सर। सिंस t नॉट इक्वल टू 0, यस सर। यहाँ से प्रोजेक्टाइल यहाँ आएगा तो जो लगा हुआ टाइम है वो 0 नहीं हो सकता। Yes. इसका मतलब कि जो ब्रैकेट पे क्वांटिटी है उसको 0 होना चाहिए। तब हमने क्या देखा? ये देखा कि 10 माइनस 5 रूट 3 और t बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो बताओ t क्या होना चाहिए? 4 बाई रूट 3 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 सेकंड। अच्छा 20 है 4 बाई रूट 3 सेकेंड। ये चीज और है। यस सर। इस प्रोजेक्टाइल को नहीं यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा है वो कितना है? 4 बाई रूट 3 सेकेंड। सेकंड। इज इट ऑल राइट? Yes. ठीक। जब यह आ गया तो अब पूछता है कि O से P का डिस्टेंस क्या है? यस सर। तो क्या यह डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन द एक्स डायरेक्शन? यस सर। एक्स डायरेक्शन के लिए हम लिखे यस सर। एक्स डायरेक्शन के लिए जो उसका पोजीशन है मिटा दे रहे हैं इसको। Yes. वहां जरा बताना होगा क्या वेलोसिटी है। x इज इक्वल टू क्या है? x नॉट x नॉट प्लस uxt axt प्लस हाफ हाफ ax। ax t स्क्वायर, राइट? यस सर। तो यहाँ x नॉट तो 0 है ना? यस सर। ux क्या है? ux 3 हैं 10 रूट 3 10 रूट 3, ठीक है? Yes. और t कितना है? 4 बाई रूट 4 बाई रूट 3, ओके? यस सर। प्लस हाफ ax बोलो -5 माइनस 5 और टी स्क्वायर क्या है? तो 16 बाई 3 हो जाएगा यस सर। नहीं? यस तो ये देखो ये रूट 3 और रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. ये 40 और माइनस 4 ये कितना हो जाएगा? माइनस 40 बाई 3 क्या? यस सर। तो ये जो होगा क्या 80 बाई 3 आएगा? यस सर। 80 बाई 3 मीटर नहीं? यस सर। तो ये कुछ और नहीं, x जो है वो क्या है? OP है। O से P का डिस्टेंस, O से P का डिस्टेंस जो आया वो Yes. कितना आएगा? 80 बाई 3 मीटर। इज इट ऑलराइट? यस तो यहाँ पर एक रिजल्ट हमारा ये भी आ गया। यस अब देखो हमसे पूछा गया है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस से P की हाइट क्या होगी? तो ये PQ निकालना है। PQ बताओ तो क्या होना चाहिए? क्या OP sin 30 होना चाहिए? यस सर। नहीं? तो OP हमारा क्या है? 80 बाई 3 है और sin 30 का वैल्यू हाफ होगा। तो क्या यह 40 बाई 3 मीटर आएगा? यस तो सर। देखो यह भी आ गया नहीं? यस हॉरिजॉन्टल सरफेस से इस पॉइंट P की जो हाइट होगी वो 40 बाई 3 मीटर होगी। यस सर। अब हमसे लास्ट पॉइंट ये पूछा जा रहा है कि वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द इंक्लाइंड सरफेस। ठीक? तो हमको भी निकालना होगा। तो भी निकालने के लिए यहां पर देखते हैं। तो पहले हम देखें वहां पर जब स्ट्राइक करता है तो उसकी वेलोसिटी मालूम v के बराबर है ऐसे, ठीक है ना? राइट? ये v है। तो पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट vx है वह क्या लिखें? ux प्लस axt। ux क्या है? 10 रूट 3 10 रूट 3। Yes. अच्छा, फिर प्लस ax बोलो क्या है? -5 माइनस Five. 5 और t क्या है? 4 बाई रूट 4 बाई रूट 3, ओके? यस सर। तो ये जो आएगा 10 रूट 3 और माइनस 20 बाई रूट 3 यस सर। नहीं? यस 20 बाई रूट 3। यस सर। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 रूट 3 बाई 3 10
by 3 Yes, sir. 30, हाँ ठीक है, ये 30 माइनस 20 10, ठीक, बाई रूट 3 आएगा, ठीक है, हाँ ठीक है, ये मीटर पर सेकंड होगा, Yes, sir. ठीक। और v बाई जरा आप देखें, v बाई क्या होना चाहिए, u बाई प्लस a बाई t, u बाई क्या है, 10 है, और a बाई क्या है, -5 5 3, और t क्या है, 4 बाई रूट 3, राइट। तो क्या ये माइनस 10 है या क्या है, Yes, sir. ये माइनस 10 मीटर पर सेकंड, राइट। Yes, sir. देखो इतना हो गया, ठीक। तो v इक्वल टू लिखना है, तो क्या लिखेंगे, vxi नहीं प्लस dy g, राइट। तो vx हम लोग का कितना है, 10 रूट 3 बाई 3 i, और ये क्या है, माइनस 10 g मीटर पर सेकंड, नहीं, Yes, sir. ठीक। Just before striking the inclined surface, the velocity of the projectile will be equal to 10 root 3 by ti minus 10 g. Is it all right? Yes, sir. ठीक। तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है, हम चाहें तो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं, नहीं। तो हमने सर्वे किया कि कहाँ पर स्ट्राइक करता है, किस समय स्ट्राइक करता है, जहाँ स्ट्राइक करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन से उसकी हाइट कितनी है, और स्ट्राइक करने के ठीक पहले नहीं उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर, राइट। अब इंक्लाइंड सरफेस पर प्रोजेक्टाइल के मोशन को जरा देखते हैं, एक दूसरा प्रॉब्लम। ये हम लोगों का इंक्लाइंड सरफेस है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, राइट। और यहाँ देखो इस पार्टिकल को एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ से ये 40 रूट 3 मीटर से, और प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है वह इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल है, ठीक। Yes, sir. ये जो हमने प्रोजेक्ट किया है वह इंक्लाइंड सरफेस के क्या है, पैरेलल डायरेक्शन में, और 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्टाइल को उसने फेंका है, और यहाँ से ये जाकर यहाँ P पर स्ट्राइक करता है, ठीक। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस P पॉइंट का उससे डिस्टेंस क्या होगा, फिर P का हॉरिजॉन्टल सरफेस से हाइट क्या होगी, और स्ट्राइक करने के ठीक पहले वेलोसिटी क्या है। जितनी चीजें उसमें हम पूछे थे उसमें इतनी चीज पूछ रहे हैं। तो पहले स्पेसिफिकेशंस लिख लिया जाए। बताओ तो u जो दिया हुआ है, u वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या 20 मीटर पर सेकंड है, Yes, sir. ठीक। ux क्या होगा, देखो तो क्या यह x डायरेक्शन नहीं है, हाँ, ये x डायरेक्शन बन गया, तो ux जो हो गया वो 20 मीटर पर सेकंड, Yes, sir. और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट तो 0 होगा, Yes, sir. तो ये y डायरेक्शन है, y डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या होगा, 0। अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम है ax क्या होगा और ay क्या होगा, राइट। Yes. तो देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे क्या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, Yes. नहीं, इसको म्यूचुअली 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व करेंगे। तो एक डायरेक्शन तो ये है जैसा मैंने बताया, एक ये हो गया, और एक डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर हो गया, Yes. तो ये देखो 30 डिग्री होगा, नहीं। Yes. तो इधर जो कंपोनेंट है वह ay है, और इधर क्या है ax है, नहीं। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये है, ये ax से होगा, नेगेटिव होना चाहिए। Yes, sir. तो ax बताओ क्या होगा, -10 हाँ -10 sin 30, तो क्या यह -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, Yes, sir. ठीक। सिमिलरली -10 cos 30 दिखाई पड़ रहा है, Yes. तो क्या यह -5 रूट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, Yes. क्यों। अब देखो ये यहाँ पर आते हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो ये जो हुआ ये तो y0 हो गया, हाँ. नहीं, और x नॉट क्या होगा, 0। तो x नॉट इनिशियल पोजीशन है ये वो 0 होगा, और y0 जो है वो कितना होगा, 40 रूट 3 मीटर, राइट। Yes, sir. तो these are the specifications, हमने इसको लिख लिया। जब ऐसे ये जाकर यहाँ पे स्ट्राइक करता है x एक्सिस पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका फाइनल पोजीशन y दैट इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बोलो, y0 हाँ y0 plus uyt ayt plus half ayt प्लस हाफ ay t square. ठीक। Yes, sir. तो
तो क्या y 0 होगा? Yes, sir. y नॉट क्या होना चाहिए? 40 40 होना चाहिए। 40√3 ना? Yes, sir. अच्छा, ay क्या है? ये 0 है। प्लस हाफ ay बोलो। -5√3. -5√3 गुड। T square. t स्क्वायर नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पर हम 5√3/2 Yes, sir. t स्क्वायर should be equal to 40√3 Yes, sir. नहीं? Yes, sir. तो ये t स्क्वायर का 16 आया है क्या? Yes, sir. तो t should be equal to 4 seconds. हाँ ये 4 सेकेंड आना चाहिए, ठीक है ना? Yes, sir. ये प्रोजेक्टाइल ये देखो इंक्लाइंड सरफेस को पी पर स्ट्राइक करता है और यहाँ से वहां तक जाने में उसको टाइम कितना लगेगा? 4 4 seconds. राइट? Yes, sir. ठीक 4 सेकेंड आ गया। अब हमको ओपी निकालना है, तो ओपी कुछ और नहीं एक्स डायरेक्शन में उस प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट है Yes. एंड दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। Yes, sir. तो ओपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ओपी इज इक्वल टू एक्स है, राइट? Yes, sir. एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? X naught एक्स नॉट हाँ plus UXT plus half यूएक्सटी plus half AXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर, ओके? Yes, sir. एक्स नॉट 0 है क्या? एक्स नॉट 0 है, देखो Yes, sir. हाँ. ठीक। यूएक्स देखो क्या 20 है, Yes, sir. ठीक। पी क्या है? 4 seconds. 4 है प्लस हाफ एक्स बोलो -5. एक्स -5 है और टी स्क्वायर क्या होगा? 16 16. नहीं? Yes. इसको सिंपलीफाई किया जाए तो x इज इक्वल टू 80 और क्या माइनस Uh, 40 40. Yes, sir. नहीं? हाँ. तो क्या ये x 40 मीटर आएगा क्या? Yes, sir. ये दिस शुड इक्वल टू 40 Meter. राइट? Yes, sir. ये कुछ और नहीं, ये क्या OP है? Yes, sir. O से P का जो डिस्टेंस होगा दैट शुड बी इक्वल टू 40 Meter. Yes. Is it all right? Now we have to find the height of this point P from the horizontal surface. तो ये होगा तो उसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? OP sin. हाँ 4 सेकेंड्स को हम क्या देते हैं? Yes, sir. इसको लिखते हैं P इज इक्वल टू OP Sin 30. sin 30। OP कितना आया है? 40 meter. 40 मीटर और ये होगा हाफ Yes. तो दिस शुड बी इक्वल टू 20 Meter. ठीक। Yes. तो O से P का डिस्टेंस भी निकाल दिया, P का हॉरिजॉन्टल सरफेस से हाइट भी निकाल दिया। अब हमको निकालना है कि जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द इंक्लाइंड सरफेस व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। Yes, sir. तो यहाँ पर वेलोसिटी यदि v है तो v निकालना चाहिए हम लोग को। Yes. v के लिए यहाँ पर देखो v है तो पहले vx देखें। Yes. vx क्या होगा? UX plus ux प्लस AXT. axt। ux बोलो 20. 20 मीटर पर सेकंड। ax क्या है? -5. -5। t क्या है? 4 seconds. 4। तो ये 0 होगा क्या? Yes, sir. हाँ 0 हो गया। x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू 0। नाउ लेट अस कंसीडर y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी vy बोलो UY plus plus AYT. plus ayt, राइट? Yes, sir. ay तो 0 है Yes, sir. नहीं? Yes, sir. यहाँ पर हमने इसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया है दिस डायरेक्शन इज पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस और इंक्लाइंड सरफेस अलोंग x एक्सिस दिया है ना? तो y डायरेक्शन उसका कंपोनेंट क्या है? 0 है। तो प्लस ay क्या है? ay -5/3 है क्या? Yes, sir. -5/3 और t 4 seconds. 4 सेकंड राइट? Yes, sir. तो ये जो आएगा क्या -20 √3. √3 मीटर आएगा क्या? Yes, sir. ठीक, ये देखो ये इतना आ गया। अब जरा सोचते हैं वेलोसिटी लिखा जाए। वेलोसिटी क्या लिखे? v इज इक्वल टू vxi प्लस vyj। v इक्वल टू vxi प्लस vyj। ठीक, ये vx कितना है? 0 है तो ये तो 0 हो गया और vy क्या है? -20 क्या यही आया है? Yes, sir. और ये जी तो -20√3g। अच्छी बताओ इसमें तो एक कंपोनेंट 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो प्रोजेक्टाइल इसको ट्राई कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 है। Yes. इसका मतलब कि यह इसको नॉर्मली स्ट्राइक करता है।
इंक्लाइंड सरफेस पर यह नॉर्मल क्या कर रहा है, स्ट्राइक करता है। इस बात को जरा यहाँ पर देख लें, दैट इज द प्रोजेक्टाइल strikes the inclined surface कैसे, नॉर्मली। क्या ये बात क्लियर है? कैसे समझा कि जो फाइनल वेलोसिटी है उसका x डिस्क्रिमिनेंट कंपोनेंट 0 है, केवल 0 के यहाँ पर देखो ऐसे है ना, नेगेटिव y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 20√3 मीटर पर सेकंड है और इसके वर्टिकली डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड किसके, इसके यहाँ x एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ। डाउनवर्ड का मतलब ऐसे नहीं, ये ऐसे होता है, ठीक। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर नहीं? इसमें हमने यहाँ पर जो लिया है ये y नॉट दिया है, x नॉट इज इक्वल टू 0. Is it all right? I think this explanation is clear. This is how we can solve problems related to projectile motion on an inclined surface. Yes. Okay? That's all for today. Thank you.